हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल काइंड एजुकेशन में। इस वीडियो में बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती 2025 आपके लिए ये वीडियो तत्पर आते रहेंगे। जब तक एग्जाम होंगे नहीं तब तक पीछे नहीं हटेंगे। कोर्ट को ये से सुनने पे मजबूर कर देंगे। सोशल मीडिया पे राजस्थान हाईकोर्ट की एग्जाम डेट आ गई है, आने वाली है, इन सभी की बात करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। क्यों कर लेना है मैं पहले ही बता दूं, बाद में आप वीडियो देखो या ना देखो, बल्कि आपके लिए जो बात है हित में वही बता के जाऊंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्यों कर लेना वो बता के जाऊं, तो उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। छोटे भाई का चैनल अगर सब्सक्राइब करते हो तो अच्छा होगा, क्योंकि आप देखते जरूर हो। ऑलरेडी मैंने जो पिछला वीडियो डाला था उसमें 10,000 बंदों ने देखा है, और उसमें जो सब्सक्राइब किए वो लगभग 10% है और नॉन सब्सक्राइबर 90% है। तो भैया सब्सक्राइब करने से क्या जाता है, आपका बटन नहीं दाबना होता है, सब्सक्राइब का दाब देना, ठीक है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेना। पहले एग्जाम की डेट बता के दूंगा, पूरी प्रक्रिया बता के दूंगा, और जो आपके सामने मान लीजिए कितने फॉर्म रद्द हो गए वो भी बता के दूंगा। वीडियो को स्किप मत करना। कितने फॉर्म रद्द हो गए, 10 लाख में से 10 लाख 11 लाख फॉर्म आए उनमें से, ठीक है। और अप्रैल में एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता वो भी बता के दूंगा। एग्जाम डेट न्यू कब आ सकती है वो भी बता के दूंगा। इंटरव्यू हटा दिया क्या वो भी बता के दूंगा, क्योंकि जो गफलाबाजी है इंटरव्यू में चल सकती है क्या वो भी बता के दूंगा। अखबार में जो बताई थी बातें कि इंटरव्यू हटाने की जो मांग उठ रही है वो क्यों उठ रही है वो भी बता के दूंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पर आपको क्या मिलने वाला है अभी बता दूं कि आपको आपकी 85% आने वाली है, ठीक है। यानी 85% आने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपको, यानी सिलेक्शन में सबसे बड़ा अहम योगदान होता है नेगेटिव पॉजिटिव का। तो आपके लिए पॉजिटिव है ही, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पॉजिटिव आपको वैसे ही मिलेगा। अगर आपके मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसमें अगर आप 85 में से 85 अटेम्प्ट करते हो, हालांकि आपको लग रहा है कि मेरे 80 क्वेश्चन श्योर है, 5 क्वेश्चन के और रिस्क ले सकता हूं, तो वहां पर आपको 85 में लगभग मान लीजिए 83 क्वेश्चन सही होने की प्रायिकता बैठती है, ठीक है। अब मैं आपके सामने बात करूं तो ये हिंदी के 50 क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी और 25 क्वेश्चन ये करने की जिम्मेदारी हमने ले ली है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आपके अभी तक की क्या क्या टॉपिक डाल दिए मैंने, संधि का टॉपिक डाल दिए, ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के लिए जो नोट जो पीएमसीक्यू मिल रहे हैं वहां पर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर सुपर एग्जाम मतलब कि वहां पर संधि की जितनी सॉरी संधि के मान लीजिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम से संधि आपके लिए इतनी आएगी जितनी उनकी आएगी, ठीक है। लेवल आपका ही रहने वाला, लेवल उनका ही रहने वाला, ठीक है। 10th और 12th में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। वो 12th वाला एग्जाम तब उनके लिए मैं संधि का टॉपिक डाल रहा हूँ, वो आपके लिए, ठीक है। यानी संज्ञा का ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, वहां पे सर्वनाम का ऑलरेडी डाल रखा है मैंने, ठीक है। ये एमसीक्यू ये तो पीओक्यू है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लिए ये चारों के तो पीओक्यू मिल जाएंगे आप सर्च करोगे तो, ठीक है। और संधि के, समास के, ठीक है, उपसर्ग के, प्रत्यय के, और आपके आज आपके मान लीजिए संधि का, आज आप मान लीजिए पूरा व्याकरण का टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। यानी व्याकरण का पूरा टॉपिक हो जाएगा। ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने हिंदी के डाल रखे हैं। ये मान लीजिए एमसीक्यू डाले हैं मैंने अभी 2 दिनों में, ठीक है। अगर आप इन एमसीक्यू को आराम से पढ़ते हो ना, इनके साथ विथ आंसर साथ मिलेंगे नीचे, या जैसे ऊपर पेपर आएगा नीचे विथ आंसर मिल जाएंगे। वहां पर अगर आप एमसीक्यू को पढ़ते हो ना टेलीग्राम चैनल पे, तो आपके, मुझे जहां तक अनुभव है, आप इस क्वेश्चनों को लगभग मान के चलो करोगे ना, तो आप मान के चलो कि आप लगभग वो 2 से 10 क्वेश्चन अतिरिक्त चले जाओगे जिससे आगे कर रखी हो, ठीक है। इन जो आपसे 10 क्वेश्चन कम है ना, उससे 10 क्वेश्चन आप अधिक हो जाओगे। क्यों हो जाओगे, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू को करते हो, आप एमसीक्यू के उसके रट्टा लगा देते हो, तो आपके मान लीजिए उस चारों ऑप्शनों को एक बार हल करते हो और उससे ऑप्शनों को फिर से हल करते हो, बार बार देखते हो, बार बार पढ़ते हो, तो आपके इतने टॉपिक अगर करके जाते हो 50 में से लगभग, मुझे जहां तक लग रहा है, और मैं ये देख जितने आपके टॉपिक है ना राजस्थान हाईकोर्ट में, जितने आपके टॉपिक है उन सभी के एमसीक्यू डालने वाला हूँ, ठीक है। तब बोल रहा हूँ एमसीक्यू सभी के डालने वाला हूँ, तो आपको उसमें सब्सक्राइब कर लेना है। इस टेलीग्राम चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को, जो जानकारी मिलती है वो पहले बता दी जाती है, ठीक है। और आपके जीके के 25 क्वेश्चनों की, जीके के मैंने राजस्थान जीके के टॉपिक डाल दिए, ठीक है। आपके मान के चलना कि जीके से बाहर क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने बोले उनसे बाहर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो आपको 25 क्वेश्चन जीके के मैंने एमसीक्यू डाल रखे, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के डाल दिए मैंने, वहां पर देख लेना। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, इनका भी विचार चल रहा है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, बल्कि इनका भी आपके लिए समाधान होने वाला है, ठीक है। ये बात थी जो आपके पेपर से संबंधित थी। अगर इतना आप करते हो, टेलीग्राम पर फ्री मिलता है, कहीं किसी का 1 रुपया देने की बात होनी, ठीक है। यानी सीधी बताऊं, रुपये देने की जरूरत नहीं, आपको टेलीग्राम चैनल करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और की कौन करना, अगर शेयर करो थारी मर्जी है, अगर कंपटीशन कम करना हो या ज्यादा करना है शेयर कर दे, कोई बात नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई कि आपने कितना कितना क्वेश्चन खटा खटा किया मिलने लग रहे हैं, वह कर लिया, ठीक है। अगर इनसे आप, मैं जो कह रहा हूँ, अगर उतना कर लिया ना,
तो जो इतने में से तो इतने लाने तो मेरी गारंटी है, ठीक है। यानी इतने में से इतने लाने मेरी गारंटी, कारण कि 5 क्वेश्चन तो मैं इधर-उधर कह नहीं सकता, बल्कि इतने में से इतने लाने मेरी गारंटी है, जो मैं टेलीग्राम पर डालूँ उसको पढ़ डालिए, उसको रट डालिए, इतना ही कहना है, ठीक है। अब बात आती है कि अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, क्वेश्चनों को आपको समझ में आ गया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और कुछ नहीं करना है। अब बात आती है यहाँ पर आ जाइए आप, कि एग्ज़ाम डेट कब होगी? एग्जाम डेट से मैं पहले बताऊं, अप्रैल में हो सकता है क्या? तो अप्रैल में भैया बिल्कुल 0% चांस हो गया कि राजस्थान हाईकोर्ट अप्रैल में एग्जाम कराने जाएगा। नहीं के बराबर क्वेश्चन आ गया भैया। क्यों आ गए? कि आपका जो अप्रैल में ड्राइवर के साथ आपका फॉर्म भेजे थे, जो भर्ती ड्राइवर में फॉर्म लिए थे, ठीक है, यानी ड्राइवर के जो फॉर्म लिए थे उनका अप्रैल में कराने जा रही है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट जो अप्रैल में कराने जा रही है 24 या 26 तारीख है, उसको राजस्थान हाईकोर्ट अप्रैल में कराने जा रही है ड्राइवर के एग्जाम को, ठीक है। यानी आपके अप्रैल की माह की जो लेटर पैड वायरल हुआ था पीछे, वो किसका हुआ था? वो अभी तक नहीं संशोधन पता चला। राजस्थान हाईकोर्ट लगभग 11 महीनों फॉर्म सबमिट कराए हो गए। 27 जून से लेकर 28 जुलाई के बीच में फॉर्म करवाए थे। उनके इतने बीच फॉर्म के बाद इतना पेपर के अंतराल, वापिस से जून या जुलाई आने वाली है, पर अभी तक पेपर का ना आता है ना वो पता है। क्या राजस्थान हाईकोर्ट के भी जो मान लीजिए अलग चीजों का न्याय करता है, जिसके पास उसी के पास अपने पेपर कराने का न्याय ही नहीं है, तो ये विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर आप ये विवाद दिखा सकते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उस व्यक्ति के पास जो राजस्थान हाईकोर्ट को एग्जाम देने जा रहा है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को एक दूसरे में जुड़ते जाएंगे तभी हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां पर हमारी राहत मिलेगी। हम अखबार में करके देख लिया, हमने सौ कुछ करके देख लिया, बल्कि अभी तक कोई समाधान नहीं है, बल्कि समाधान निकालेंगे जरूर, ठीक है। यानी अप्रैल का एग्जाम नहीं होगा। अप्रैल में अभी एग्जाम नहीं होने का मतलब क्या है? कि आपके पास अप्रैल में, मान लीजिए अप्रैल आपके पास पूरा है, ठीक है, मार्च के 15 दिन मान के, मार्च के 10 दिन मान के चलो, यानी 10, 30, 40, और मई के लगभग बात बताऊं कि मई 15 मई के आसपास, ठीक है। यानी अभी भी आपके पास 60 दिन मोटा मोटी बचे हैं तैयारी करने की, यानी 60 दिन मोटा मोटी तैयारी करने के बचे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज आप ज्वाइन कर लेना, इससे आपको अच्छा फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत किसी ने मैटर पढ़ रखा है, उसमें इस 60 दिनों को इसके साथ ऐड कर दिया, तो आप, मुझे लगता है 85 में से 77 प्लस क्वेश्चन सही कर दोगे, और इतने क्वेश्चन सही कर दोगे तो प्रथम मेरिट में आने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। यानी यहाँ से सही करते हो लगभग, आप अटेम्प्ट तो आपको पूरे में पूरे करके आनी है, बात अटेम्प्ट वाली निकाल देना, ठीक है। यानी इतना मैटर आपको करना है। इसी प्रकार आपको करना है कि अप्रैल में आपका एग्जाम नहीं होगा। अभी तक हाईकोर्ट ने कोई जानकारी नहीं दी, हाईकोर्ट 2 माह पहले आपको जानकारी देगा, ठीक है। यानी हाईकोर्ट क्या करेगा? 2 माह पहले जानकारी देगा। 2 माह पहले कब होगी? तो मैं बताऊं तो आपके यहाँ पर आप जो सेटेलाइट बनने जा रही है नई डेट की, मई या जून की बात की जा रही है, कि मई या जून में आपका राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम हो सकता है। ये बात एग्जाम डेट की मई या जून में हो सकता है। अब मई 10 मई के बाद में होगा, क्योंकि 9 या 10 मई को आपका क्या है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी की बोर्ड की बड़ी परीक्षा है, प्रायोगिक परीक्षा है जिनकी, मान लीजिए ज्योग्राफी और साइंस की प्रायोगिक परीक्षा 9 या 10 मई को, यानी 15 मई के बाद में सोचेंगे तो 9 या 10 मई को हो गई। अगर 15 मई से लेकर जून के बीच में कराई जाती है तो ठीक है, वरना फिर पेपर ये आगे जा सकता है, क्योंकि जून में आ जाएगी फर्स्ट सेकंड ग्रेड की परीक्षा, ठीक है। यानी मई के लास्ट में कराएगी तो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा मई के लास्ट में, अगर जून के फिर सेकंड वीक के अनुसार बाद में, जो कि जून में यहाँ पे आ जाएगी सेकंड ग्रेड की, और मई के लास्ट में आ जाएगी। यानी मई की मिड जो हिस्सा है वो राजस्थान हाईकोर्ट के लिए एग्जाम कराने के लिए बैठता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? कट होनी चाहिए अपनी तैयारी में, अभी अगर कमी है तो लग जाइए भैया, ठीक है। अब बात करूं तो 10 लाख फॉर्म में से कितने फॉर्म रद्द हो सकते हैं, तो इसका डाटा मैं दे नहीं सकता। हालांकि 70 फॉर्म जो ड्राइवर की भर्ती आई थी ना, ठीक है, ये ड्राइवर की भर्ती आई थी, उसमें लगभग 70 फॉर्म रद्द हो गए थे। राजस्थान बाकायदा हाईकोर्ट ने तो लेटर पैड जारी किया था कि इतने इतने फॉर्म इन बच्चों के खराब रद्द हो गए हैं। बल्कि जो हाईकोर्ट की जो सीधे 10th वाले 10th के पास के अनुसार भेजे गए हैं ना, ये जो 10th के अनुसार भेजे गए उनमें रद्द होने के चांस मुझे ना के बराबर लग रहे हैं। हालांकि किसी बच्चे के कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही जैसे जैसे मान लीजिए आपकी एग्जाम डेट जारी करेगा ना, उसी दिन आपको बता देगा कि नहीं इनके फॉर्म रद्द होने वाले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो बच्चा तैयारी करता रहे और उसका एग्जाम हो भी नहीं। इसीलिए हाईकोर्ट ने जो ड्राइवर की भर्ती कराई थी, जो ड्राइवर की भर्ती अभी कराने वाला है अप्रैल की माह के लास्ट में, तो उसको पहले ही उन्होंने बता दिया कि लगभग 70 या 67 आसपास के फॉर्म उन्होंने रद्द कर दिए, कि ये बच्चा एग्जाम देने नहीं बैठेंगे। वो पहले ही बता देंगे आपको कि आपने जितने फॉर्म 10 या 11 लाख का जो डाटा फॉर्मों का आया है उनके पास, तो उनमें से मान लीजिए वो बता देंगे पहले कि आपके इतने इतने फॉर्म रद्द हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्म रद्द नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने कोई एक्चुअली कोई गलत चीज भरी है या गलत तरीके से देखा है तो हो सकता है फॉर्म रद्द हो सकते हैं, वरना रद्द होने के बराबर के ना के बराबर है, ठीक है। अब बात आती है इंटरव्यू हटा दिया क्या? तो इंटरव्यू अभी तक है ना, अभी तक नहीं हटा दिया, ठीक है। अभी तक नहीं हटा है आपका इंटरव्यू, अभी तक इंटरव्यू नहीं हटा है। मान के नहीं चलना आपका जो 15 अंक का इंटरव्यू रखा गया है वही देना है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू हटाने की जो बात चल रही है वो क्यों चल रही है, कि भैया फिर कह देते हैं कि इंटरव्यू में मैं गलत शब्द यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हाईकोर्ट एक ऐसी चीज होती है कि
इंटरव्यू अगर हम उन लक्षणों के आधार पर हटाएँ तो गलत होगा, ठीक है? यानी मैंने पढ़ा था अखबार में कि इंटरव्यू हटाने की माँग उठ रही है कि बाद में इसमें कोई घपलाबाज़ी होगी, वो होगी, क्या होगी। ये ऐसा कुछ अब राजस्थान हाई कोर्ट अगर चाहेगा, वैसा ही होना पड़ेगा, ठीक है? राजस्थान हाई कोर्ट चाहेगा हम इंटरव्यू लगाएँगे तो इंटरव्यू रखना पड़ेगा और हमें देना पड़ेगा। नॉर्मल इंटरव्यू होता है, हमने हमारे पेपर पे दम पे लेना है, अगर वो भी साथ में करें कि पेपर हमारे सौ अंकों का कर दीजिए, इंटरव्यू हटा दीजिए। यानी पेपर का मतलब क्या होता है कि पेपर का 100 अंकों का कर दीजिए और इंटरव्यू को हटा दीजिए। बच्चों की यही बात सही है कि फिर इंटरव्यू से फिर बात हमारी मानसिक स्थिति ऐसी है कि चलता है सब कुछ, क्यों देखते आ रहे हैं उसी प्रकार आप बोलेंगे। सही भी बात निकलती है वो, ठीक है? तो अगर कराना चाहते हो तो पेपर का 100 अंक का कर दीजिए, 15 नंबर का इंटरव्यू हटा दीजिए, आपको सीधे मेरिट के आधार पर ले लेना है। बस जैसे क्या करें क्योंकि इंटरव्यू हटाने वाला है इसलिए नहीं है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ये बोला था कि जो 10वीं पास योग्यता रखते हैं, उनको प्राथमिकता देगी इंटरव्यू में। अब ऐसा अगर 10वीं पास करने वाले को प्राथमिकता अगर इंटरव्यू मिलती है, तो इंटरव्यू जरूर नहीं हटेगा, ये बात राजस्थान हाईकोर्ट ने बोली है। जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, बल्कि इंटरव्यू हटने की अभी तक कोई बात नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपको बता दी जाएगी, तभी तो कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छोटे भाई का चैनल है, वीडियो शेयर कर देना, छोटे भाई का वीडियो का चैनल आता है, इस प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, कोई भी हो, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती, राजस्थान पुलिस भर्ती, इन सभी की जानकारी आपको मिलती है। तभी तो बोल रहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट कोर्ट की मांग को लेकर डेट उठी है, उसको हम परिपूर्ण तैयार करेंगे और जल्द से जल्द हो सकता है एग्जाम के मई के मिड वीक में एग्जाम कराने की सोचेंगे, क्योंकि फिर जून के लास्ट में चला जाएगा एग्जाम, ये बात तो 100% है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना अपनी राय, कि एग्जाम की डेट आपके साथ मांग उठाने के साथ तैयार हो। जय हिंद, जय भारत।